क्या इसके ऊपर चढ़ना है? नहीं। कौन बोल रहा है? हाँ आप ही आइए। हाँ ले जाओ सर, ले जाओ सर, ले जाओ। बड़ी ध्यान हो रहा है मेरा। मेरे धक्का मारा उसको तू यार। विद्युत यहाँ करना है। अरे माडवी आ गए, आज तो माडवी आ गए दिल्ली में। माडवी दिल्ली में। हाँ हीरोइन को नहीं चढ़ा। पीछे हाँ तो थोड़ा सा पीछे नीचे हो गया। मेरे हमें सोलो ले लीजिए हमारी लड़की का भी। हाँ जी यस, क्या मैम मैम नीचे रहेगा मैम। आगे आप ऊपर आओगे, डोंट वरी। मैम इस साइड क्या कर रहे ये लो भाई। वन साइड यस मैम। पीछे यार। आप लेट आए, थोड़ा सा टाइम देके जाओगे पहले। नहीं 2 मिनट दे दीजिए बस आप। थैंक यू। ये रहा माइक ये रहा क्या? नहीं फंसता है बस तेरे आगे वाले नीचे नहीं हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है। जाओ यार नया कैमरा लगा दो। अरे वो नया कैमरा ये गुंडा बैठा है हमारे बीच में। ये खतरनाक गुंडा है। Hi everybody, we ready? Yes. क्वेश्चन ये, आप काफी ज्यादा कूल लगते हो, जैसे हम आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, जो आप मूवी में एंगल लेकर के आपको कहाँ से इंस्पिरेशन आती है? क्या कुछ थॉट आप माइंड में लाते हो जो वो साम्य थैंक यू। साम्य मैं अक्सर देश के लिए ही लड़ रहा होता था। पहले कमांडो ही है, देशभक्ति का जज्बा तो आप जानते हैं सब में ही है, और आशिकी का भी है। सो वो पागलपन आ जाता है। बट खुदा हाफिज के जो दूसरे भाग में अग्नि परीक्षा है, उसमें पागलपन मुझे लगता है हद पार कर चुका है। क्योंकि हमेशा हम माँ बाप से सुनते हैं, हमारे भी कहते हैं कि बच्चे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिनके अपने बच्चे नहीं होते हैं, यंगर होते हैं, जिनकी फैमिली नहीं होती, उनको लगता है हाँ ये वो। बट वो सही कहते हैं, अगर किसी के बच्चे को कुछ हो जाए तो आदमी किसी भी हद को पार कर सकता है। इन सेंस पागलपन आ सकता है। ये फिल्म करने के बाद मैं समझ गया तो जो आप बोल रही हैं जज्बा कहाँ से आता है, यहीं से आता है। अगर आपके बच्चे पे कुछ भी आँच आने वाली हो, आप जान ले सकते हैं। पैंडेमिक था और कोई ऑप्शन नहीं थी हमारे पास। फिल्म हमने थिएटर के लिए बनाई थी। बट शिवालिक और मैं बात कर रहे थे कि जिस तरह से लोगों का रिव्यूज और रिस्पॉन्स आया तो बहुत खुश थे। बट सबका एक कॉमन था कि फिल्म थिएटर में रिलीज होनी चाहिए। और हम लोग मुझे लगता है हम पहले वो हैं जिन्होंने पहले OTT में पहला भाग रिलीज किया, सेकंड थिएटर में आ रहा है। और जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि हमने वादा किया था जब थिएटर में आएंगे कमाल हो जाएगा, चाहे वो इमोशन हो चाहे रोमांस हो। जब आप थिएटर में देखेंगे समझ जाएंगे कि इस तरह की फिल्म थिएटर में ही देखी जा सकती है। और जैसे मैंने कहा, एक तो अपनी बहन बीवी के लिए लड़ना होता है और एक अपने बच्चे के लिए लड़ना होता है, उसमें अंतर तो बहुत है जो मुझे इस फिल्म को करने के बाद समझ आया। आप हद पार कर सकते हैं पागलपन की। यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं वो समझ जाएंगे कि अगर बच्चे को थोड़ी खरांच भी आ जाए ना और किसी और के बच्चे ने डाली हो, आपका दिल से तो मन करता है उसकी बहुत पिटाई की जाए और ऊपर ऐसे ही। बट थैंक यू, जो आपने बोला बहुत अच्छा लगा। बट इसका फर्स्ट पार्ट भी बहुत अच्छा। थैंक यू। Hi Vijay sir, this is Pari from Magnetic Media.
आपकी लैंग्वेज में गुंडा गुंडा। यस, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जैसे अभी बोला कि इसका पहला पार्ट आ चुका है, उसमें हम आपकी दीवानगी देख चुके हैं प्यार को लेकर, जिस तरीके से आपने इसमें दिखाया है कि प्यार के लिए इंसान क्या कर सकता है। अब एक बच्चे को लेकर है, तो वो जो बच्चे का एक प्यार होता है, ये होता है कि आपकी फैन फॉलोइंग चाहे बच्चे की हो या बड़े की हो बहुत ज़्यादा है, हमने देखी हुई है। तो उसमें आपका कितना एक जो मूवमेंट रहा, वो कैसा मूवमेंट रहा आपका कि जब एक बच्चे के लिए आप लड़ रहे हो, उसके लिए अपनी ज़िंदगी एक पर निछावर करने जा रहे हो, तो वो आपका एक्सपीरियंस अपने फैन फॉलोइंग्स के लिए कैसा रहता है, उस बच्चे के लिए कैसा रहा? दरअसल जो दूसरा भाग है उसका नाम फारूक कबीर ने अग्नि थी उससे कहानी, फारूक ने मुझे ये बोला था कि विद्युत जो पहला भाग था इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम अ ट्रू स्टोरी। उन्होंने एक न्यूज़ में पढ़ा था हैदराबाद के न्यूज़पेपर में कि एक हस्बैंड से एक मामूली इंसान एज एन कॉमन मैन गोज अक्रॉस द 7 seas एंड गेट्स हिज वाइफ बैक। जो रामायण से बहुत प्रभावित है फारूक कबीर, उन्होंने कहा था कि श्री राम भी गए थे अपनी बीवी को लाने के लिए। हमने जब फर्स्ट पार्ट किया था तो सब बहुत खुश थे कि अरे हिट हो गई पिक्चर और सबने बहुत आपकी तारीफ की है फिल्म की। सेकेंड पार्ट का कुछ अंदाजा ही नहीं था कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं दूसरी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, लेकिन मुझे फारूक ने फ़ोन किया कि विद्युत बहुत कमाल हो गया, ऊपर वाले ने ज़्यादा दे दिया जितना मांगा था, बट हकीकत ये है कि वो जो दोनों कपल हैं उनकी रियलिटी में हैप्पी एंडिंग हुई नहीं है। व्हाट ही नोज इज वाइफ को जॉब मिलती है, बट जब वो ऑफिस जाती है तो लोग इंटेंशनली बुरा नहीं कर रहे हैं, बट बातें करते हैं कि ये उसके साथ ये होता है, तुम्हें पता है ऐसा हुआ था। और हस्बैंड का भी यही है, जब वो जाता है कहीं बाहर तो लोग बोलते हैं कि इसकी वाइफ के साथ ऐसा हुआ था। उन्होंने कई शहर भी बदले। सो उसने कहा कि ये दोनों ना अग्नि परीक्षा के थ्रू जा रहे हैं, और वो सोसाइटी आपको अग्नि परीक्षा के थ्रू आपको दे टेस्ट यू थ्रू दिस, इंटेंशनली नहीं होता है ऐसा। सो मैंने कहा बहुत अच्छा आइडिया, वी शुड डू द मूवी। यहाँ से ये आइडिया भी आया, और जब आप देखेंगे फिल्म, आप देखेंगे हमारी जिंदगी में होता क्या है। जैसे क्लास में जो बच्चा फेल हो जाता है ना, फेल होना इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, जो आसपास वाले होते हैं वो ऐसा करवा देते हैं कि जिंदगी खराब हो जाती है। सो आई थिंक दिस इज द होल इंटेंशन। जो आप देखेंगे सब कुछ एक लेवल पे रियलिटी से बहुत 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 नजदीक। मैम आपका एक्सपीरियंस? मेरे लिए ये फिल्म बहुत स्पेशल है। खुदा हाफिज़ 1 उससे भी ज़्यादा स्पेशल थी, बट मुझे लगता है कि खुदा हाफिज़ 2 हैज़ टेकन ओवर नाउ। Playing Nargis का character has been very emotionally and physically challenging. ऐसा character play करना इतना जल्दी नहीं मिलता। This is my third film, and third film में ऐसा character play करना is a very big responsibility, I would say. And मुझे डर था कि will I be able to do justice to this character? Because honestly मुझे लगता है कि हर एक औरत relate कर सकती है नरगिस के साथ। And I think Farooq sir and Vidyut have helped me through this. And आप बड़े पर्दे पर अब देखेंगे जो हमने कमाल किया है। Farooq sir is not here to say good things about us, so we might as well just do it. मेरा सवाल आपसे ये है कि विद्युत सर के साथ आप दूसरी बार काम कर रहे हैं, और जैसे आपने ही बोला कि हाँ आपका कैरेक्टर काफ़ी इमोशनल था और फिजिकल चैलेंज। ऐसे कैरेक्टर को मुझे लगता है कि प्रेपरेशन की तो ज़रूरत होती है, लेकिन जब तक आप फील नहीं करो तब तक वो रियल नहीं लगता ऑन स्क्रीन। महीनों की प्रेपरेशन हुई है इसमें। हम ऑलमोस्ट 3-4 महीने साथ में बैठ के रीडिंग्स करते थे, हर एक सीन हर एक इमोशन के बारे में बात करते थे। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसा कैरेक्टर जो इतना लेयर्ड है, इट्स नॉट ओनली इमोशनल, there's a lot more. ऐसा टाइम था एक्चुअली ड्यूरिंग शूट कि ग्लिसरीन तो यूज़ करने का मतलब ही था क्योंकि खुद ही आंसू आ जाते थे। सो प्रेपरेशन तो की है, एंड we've honestly, I feel very blessed that I have got such an intense film, and I keep challenging myself more. Like Farooq sir, I was speaking, पहली फिल्म से लेके अभी तक मेरा सिर्फ ग्रोथ हुआ है in terms of the intensity of the characters I choose. So for me, I think Nargis is very close to me that way. She's challenged me to do better and be a better actor. Hello, Vidyut, Shivalika, Himanshu. बात सही। मैंने नहीं पता है
हकीकत में होता है क्या है, चूँकि मेरी फैमिली से कोई है नहीं फिल्म इंडस्ट्री में, और द ओनली रीज़न ओनली मैं सर्वाइव किया हूँ वो लोगों की वजह से है। ये हकीकत है। जो लोग बाहर से आते हैं वो क्रेडिट दे सकते हैं कि मुझे इसने ब्रेक दी, उसने ब्रेक दी, बट रियलिटी में ये लोग बहुत सही हैं। मैं कहीं भी होता हूँ, मुझे लोग बोलते हैं सर आपने ना कमाल किया है, मुझे लगता है आप और अच्छा कर सकते हैं एज अ करियर, लोग आपको ब्रेक नहीं देते हैं, आपको ये नहीं करते हैं। सो ये जो लोग हैं ना जो बोलते हैं हमारी तरह ही हैं, सो यार जब वो कुछ मांगते हैं उनको उससे ज्यादा दे सकते हैं। और वो लड़की को लॉन्ग ड्राइव पे नहीं ले गया था, मतलब 1 किलोमीटर, मुझे भी टेंशन थी कि लोग क्या बोलेंगे, इसके बाद हम देख नहीं पाए ना। अब मैं बता रहा हूँ, बट बहुत मजे आए थे। मेरी दोस्त है यार, अब वो आई रियली एंजॉयड, क्योंकि वो कहती सर मैं स्टार बन गई हूँ। और उस दिन मैं लखनऊ में था और मैं अपने होटल की खिड़की से देख रहा था, वो बंदा बहुत सही था और वो देख के कहता अरे आप स्टंट करते हो, थोड़ी इज्जत पे आ गई थी, मैं आ रहा हूँ। बट ऑन अ सीरियस नोट यार बहुत अच्छा लगता है व्हेनेवर आई मीट पीपल, इतना प्यार देते हैं और मैं देख के समझ जाता हूँ कि आदमी कितना सिंसियरली आपको पसंद करता है। सो इफ यू फाइंड समबडी व्हाई नॉट गिव इट ऑल। क्योंकि एक शिवलिका जी से एक एक्टर के साथ काम करना एक अलग बात होती है, लेकिन जब एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर जो स्टंट के साथ साथ मतलब क्या क्या करते हैं पता नहीं, तो उनके साथ काम करने की स्थिति कैसी होती है शिवालिका जी आपके, मतलब आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि सेट पर मतलब अगर विद्युत से बात करें तो एक्शन की आई थिंक ज्यादा बात करते हैं, तो कुछ ऐसे स्टंट आपके साथ हुए हैं, मतलब ये आपको सिखाए हैं उन्होंने? बॉटल पे खड़े हो जाना है, कहाँ पे खड़े होना है? बॉटल्स पे। नहीं, जैसे कि अभी आपने कहा कि विद्युत एक्चुअली डज सो मेनी थिंग्स फॉर पीपल, ही इज एक्चुअली लाइक दैट, वो ऐसे ही है रियल लाइफ में। तो मैं भी बिगनिंग में खुदाफिज वाल के टाइम पे मैं तो बहुत नर्वस थी कि मैं एक्शन स्टार को मिलने वाली हूँ जिनके फिल्म्स मैं देखती आई, पर इन्होंने इतना कंफर्टेबल फील कराया मुझे। जैसे ही मैं एंटर किया, आई हैड ऑलरेडी ऑडिशन, तो उन्होंने मेरे ऑडिशन आई थिंक देखे हुए थे। जब मैंने रूम एंटर किया, फारूक सर और विद्युत बैठे थे, एंड विद्युत लिटरली जस्ट वाज लाइक तू तो रियल लाइफ में ज्यादा सुंदर है यार। लड़कियों की पिक्चरें धोखा देती थी। तो मैं वहाँ से तो मेरी नर्वसनेस तो बहुत दूर उड़ गई। इनफैक्ट वी बिकेम मच बेटर फ्रेंड्स बिकॉज आई रियलाइज दैट ही इज अ लॉट लाइक मी। कुछ ऐसे शोशा नहीं है। शोशा है। In what way? In what way? नहीं, there is no शोशा, nothing. Very real. जो हमें प्यार देते हैं, हम उनको प्यार वापस देते हैं. So. तुम बॉटल पे स्टंट किया कि नहीं? नहीं किया है, अभी तक तो नहीं किया. अपने आपको एक स्टंटमैन मानता था कि मैं स्टंटमैन हूँ, क्योंकि जब मैं साउथ में काम करता था तो मैं विलन के साथ जो हेंचमैन होता है उसके साथ जो आदमी होता है उसके पीछे होता था, और दुनिया में एक ही आदमी मुझे देख पाता था मेरे अलावा, मेरी माँ। अरे बुरा क्या दिख रहा है। सो वहाँ से शुरुआत हुई थी और मैं अभी भी स्टंटमैन हूँ अपने दिमाग में। अगर कोई जब हमारा स्टंट डबल होता है सेट पे करता तो मैं ही हूँ। अलग ये है कि मैंने ना आज तक एक कॉमन मैन प्ले नहीं किया है। जैसे मैं बता रहा था कि एक फौजी होता है जो ट्रेंड होता है, और एक कॉमन मैन वो होता है जो मोस्टली जिसने लड़ाई ना की हो, जिंदगी में लड़ने की जरूरत ना पड़ी। मुझे प्ले करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई मुझे अगर अटैक होता है तो एक नेचुरल रिफ्लेक्सेस होते हैं कि, बट खुदा हाफिज में ये था कि क्योंकि आगे लड़ा नहीं है, मगर पागलपन है दिमाग में। सो जैसे किसी ने एक चीज मारी थी सेट पे खुदा हाफिज के पहले पार्ट में, तो मैंने बॉटल पकड़ ली। सो फारूक ने कहा कट विद्युत वो बॉटल लगनी चाहिए। That's a reflex rate. हाँ, सो वो ना अनट्रेन करने में बहुत मुश्किल हुई है पहले भाग में। सेकंड में क्या था कि चूंकि पागलपन इतना चढ़ गया था दिमाग में, पहली बार बीवी के साथ हुआ, बच्चे के साथ हो रहा है। फिल्म में भी कहते हैं कि अगर मामूली इंसान पे इतने अत्याचार किए जाए कि हद पार हो जाए, वो बाहुबली बन जाता है। तो बाहुबली बना ऐसे यार कि जो औजार खंजर हाथ में आया उससे शुरू कर दिया लड़ना। और ये मेरे ख्याल से मैंने आज तक हिंदी फिल्मों में अपने दौर में देखा नहीं है। आप देखेंगे जो मेरे दोस्त हैं जो धारावी बॉम्बे में इस्लाम है एशिया की सबसे बड़ी, जब मैंने उनको फिल्म दिखाई उन्होंने कहा अरे भाई ये तो अपनी तरह लड़ रहा है, चाकू गपागप मार रहा है। सच में ये अलग है। जब आप फिल्म देखेंगे आपको दिखेगा कि कोई भी आदमी अगर पागलपन पे आ जाए तो क्या क्या कर सकता है। सो अलग है भाई।
तो शिवालिका मैम बस एक वो मैं नहीं कर सकती। और मुझे लगता है कि नरगिस की लड़ाई दिमाग में ज्यादा है। दैट्स अ मेंटल फाइट। थैंक यू नहीं मेरे से लड़ रही है ना, मेरी बेटी को लेके गए हैं, अब मैं मुझसे बात नहीं करनी, चलो लड़ के आओ। मेरे से तो लड़ी गई है वो। बॉम्बे आया था ना तो मैंने एक शब्द बहुत सुना था, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल की, ये हो रहा है वो हो रहा है, स्ट्रगल हो रही है। अब मैं पीछे घूम के देखता हूँ ना, कुछ स्ट्रगल नहीं है। मुश्किल, आई डोंट नो मुश्किल का क्या मतलब, बट जब हम इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं ना, अगर उससे स्ट्रगल बोल रहे हैं सो वो वाली स्ट्रगल है बॉम्बे में। मुश्किल है कि आपको ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उन लोगों से मिलना पड़ता है जिनको आप समझ आते हैं। सो वो वाला पार्ट मुश्किल था, बट सबको उससे गुजरना ही पड़ता है। बट आसान कैसे हो जाता है अगर आपको पता है आपको क्या करना है, या आपको पता है आप में क्या क्षमता है। लाइक दिस इज व्हाट आई डू द बेस्ट। और आप किसी के ना सुने, और 2-3 दोस्त वो वाले रखें जो कहें अरे भाई कमाल है, एक मम्मी और वो 2-3 दोस्त, आसान हो जाती है जल्दी। सो इट वाज नॉट डिफिकल्ट, बट वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जानना ही पड़ता ही है। देयर इज नो शॉर्टकट। तो जब वो चल गई पिक्चर, बहुत खुश थे। 10वीं का पास हो गया एग्जाम, अब 12वीं आ गई है, अब थिएटर में हो रही है रिलीज। डिफरेंस तो है बहुत ज्यादा, और एक्साइटमेंट है क्योंकि एक थिएटर में देखने के लोगों के साथ बहुत मजे तो हैं। और हम लोग आज बात कर रहे थे कि व्हाट्स द फेवरेट पार्ट ऑफ हैविंग अ मूवी इन अ थिएटर। फेवरेट पार्ट है यार लोगों से मिलना, इंटरव्यूज देना, सो डिफरेंस है, बट एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। सर इस फिल्म का थैंक यू। आप लखनऊ में बेहोश हुए थे स्टंट के दौरान, वो कैसे क्या था वो? आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, मैं स्टंट के दौरान बेहोश ही नहीं हुआ था। इमोशनल सीन के दौरान बेहोश हुए थे। हाँ इसके बारे में शिवालिका बता दीजिए, अब आपने चर्चा की है तो। और उस दौरान दरअसल मैं किसी को बता रहा था कि मैंने कई बार सुना है कि मैं रोते रोते, मेरी दोस्त बोलती हैं कि मैं आई पास्ड आउट, मैं फेंट हो गई। और मैं सोचता था पता नहीं कैसे हो जाता है, मैं इतनी वर्जिश करता हूँ, मैं कोई फेंट नहीं हुआ। बट कई बार आपके इतने आंसू निकल जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर इतना ड्रॉप हो जाता है, जो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया था। समटाइम्स यू सो लो, सो सैड कि थोड़ा हो जाता है पास आउट, और वो मैं उस टाइम हुआ था। थैंक यू। शिवालिका आप बता रही थी कि रोमांटिक सीन करते हुए वो बेहोश हो गया था। अभी इमोशनल लड़कियों इसके तो चक्कर में रहना ही हो जाएगा, मत करना रोमांस कभी। थैंक यू। सामने विद्युत सर, अरे रुको भाई सर, हम भी खड़े हैं सर। कर रहा हूँ मैं, जल्दी में हूँ ना। क्या कर रहे हैं? हिलना सर इधर रह गए लेफ्ट में सर, वीडियो शिवालिका सुंदर लग